जय हिंद। इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड हिंदी का जो हमारा गणखंड चैप्टर नंबर 4 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके जो लेखक हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि आप सभी बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आप सभी जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंच। तो देखेंगे सबसे पहले इस चैप्टर से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है और साथ में यहाँ से दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखेंगे सबसे पहला प्रश्न हमारा लघु उत्तरीय का हो जाएगा, लेखक द्वारा जो है नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक जो है तर्क संगत है। तो इसका उत्तर हम सभी लिखे हैं, प्राचीन समय में मनुष्य जंगलों में रहता था। उस समय उसे पास कोई हथियार नहीं था, इसीलिए वह जो है नाखून का उपयोग करके अपनी रक्षा और शस्त्रों से लड़ने के लिए जो है करता था। इस कारण जो है नाखून को अस्त्र का रूप में कहना जो है उचित लगता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह आप सभी का इसका आंसर लिख देंगे। पुरानी समय में देखेंगे तो मनुष्य जो है पहले जो है घर मनुष्य के पास तो नहीं था, वो जो है लाखों वर्ष पहले जो है जंगल में रहता था और उसके पास जो है कोई ऐसा हथियार नहीं हुआ करता था जो कि उनके जो शत्रु बोल सकते हैं। यहाँ जंगल में कौन सब शत्रु होंगे, तो वही जो जानवर सब होते हैं, बड़े बड़े जो जानवर होते हैं जिसके ऊपर हमला करते थे। तो उससे बचने के लिए जो है उससे लड़ने के लिए वहाँ पर उसके पास सिर्फ एक ही जो है वहाँ पर हुआ करता था, जो नाखून हुआ करता था। तो यहाँ पर उसी जो है शस्त्र के रूप में वही काम आता था। तो इसीलिए जो उनके पास जो है नाखून होना बहुत ज़्यादा जरूरी था पहले के समय में। तो यहाँ पर जो आप सभी का इसका आंसर दे देना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी प्रश्न जो है पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य जो है किस ओर बढ़ रहा है, और पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। तो देखेंगे यहाँ पर इसका आंसर हम सभी लिख कर लाए हैं। लेखक ऐसा इसीलिए पूछता है क्योंकि मनुष्य के अंदर आज भी जो है हिंसा और क्रूरता जैसी जो है पशु प्रवृत्ति मौजूद है। वह जानना चाहता है कि मनुष्य अपनी जो अच्छाई को बढ़ा रहा है या बुराई जो आदत है उसको बढ़ा रहा है। लेखक ऐसा इसीलिए पूछता है क्योंकि देखेंगे मनुष्य के अंदर देखेंगे आज भी जो भी हिंसात्मक काम होता है वो भी करते हैं। क्रूरता उनके अंदर जो है गुस्सा जैसी जो है मानव जैसा जो पार्श्ववृत्ति आज भी उनके अंदर मौजूद है। इसीलिए वह जानना चाहता है कि अच्छाई को अगर बढ़ रहा है तो जो है मनुष्य कहलाएगा, अगर उनकी जो भी बुरी आदत है वो जानवर के समान कहलाएगा। तो इसीलिए जो है मनुष्यता और पशुता में जो है लेखक के सामने जो है प्रश्न उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। लेखक के अनुसार सफलता और जो है चरित्र का क्या मतलब होता है, यानी क्या अर्थ है, क्या है। तो आप सभी को इसका आंसर देना है। लेखक अनुसार केवल धन और जो है बाहरी चीज को प्राप्त करना सफलता नहीं है। सच्ची सफलता वही है जिसमें मनुष्य अपनी जो है मानवता, प्रेम, त्याग और अच्छे गुणों को बनाए रखे। तो यही बताया गया है। तो यहाँ पर आप सभी समझे सफलता का मतलब क्या हो जाता है। तो लेखक के अनुसार बताए केवल अगर हम पैसा कमा लेते हैं यानी धन कमा लेते हैं तो ये हमारे जो है बाहरी चीज से प्राप्त करना ये सफलता नहीं होता है। सच्ची सफलता वही होता है देखेंगे जिस मनुष्य के पास जो है मानवता गुण हो, उसके अंदर प्रेम की भावना हो, त्याग की यानी त्याग समर्पण की भावना हो, उनके अंदर जो है अच्छे गुण हो। यही सब जो है उनकी जो है कैरेक्टर बोल सकते हैं, चारित्र के ऊपर जो है यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर समझ चुके हैं सफलता और जो हमारा कैरेक्टर है इस दोनों में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं। नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, तो इसका उत्तर लिखे हैं। एक दिन लेखक की छोटी बेटी ने अचानक पूछा कि आदमी के जो नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक पहले इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाया, लेकिन इस प्रश्न ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी से जो यह निबंध लिखा गया। तो यहाँ पर इस तरह इसका आंसर लिख देंगे। लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ, आखिर जो है नाखून क्यों बढ़ता है। तो लेखक की जो छोटी बेटी थी अचानक उसी से जो पूछ दिया आखिर जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो पर जो है लेखक भी जो है इसका उत्तर जो उस समय नहीं दे पाया, जिसके कारण जो है लेखक इसको जो है सोचने और समझने पर बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया और इसी कारण जो है उन्होंने जो है एक चैप्टर ही लिख दिया, आखिर जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जो है इसका आंसर आप सभी इसी जो है आसान शब्दों में देना है। बाकी हम देख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, नाखून बढ़ना और उन्हें काटना कैसे जो है मनुष्य की सहज वृत्ति है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। नाखून का बढ़ना शरीर की जो है स्वाभाविक क्रिया है जो अपने आप होती है। उन्हें काटना मनुष्य की सभ्यता और जो है स्वच्छता की निशानी है। इसलिए दोनों जो है मनुष्य की सहज वृत्ति है। तो देखेंगे इस तरह आप सभी का इसका आंसर लिख देना है। नाखून का बढ़ना शरीर की जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस प्रकार हम देखेंगे खाना खाते हैं उस तरह जो हमारे शरीर में पूरे पाचन क्रिया के बाद हमें पता भी नहीं चलता हमारे शरीर में कैसे पाचन हो रहा है। उसके बाद जो है बोल सकते हैं उत्सर्जन के रूप में जो भी चीज़ प्राप्त होता है, ये जो हमारा स्वाभाविक चीज़ है। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार देखेंगे तो नाखून भी जो है मनुष्य की जो है स्वाभाविक चीज़ है। ये अपने ऑटोमेटिक बढ़ता है, हमें पता भी नहीं चलता है जो कैसे बढ़ रहा है। यही देखेंगे तो ये दोनों जो है मनुष्य की जो है यहाँ से स्वच्छता की और निशानी हो जाता है और यही जो है सहजाज वृत्ति का उदाहरण हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसका आंसर आप सभी को लिख देना है। बाकी हम सभी 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे बढ़ते नाखून मनुष्य को उसकी पुरानी जो पार्श्व वृद्धि को याद दिलाना चाहते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य कभी पशु जैसा जीवन जीता था और उसे हमेशा अपनी मानवता बनाए रखनी चाहिए। और यहाँ पर नाखून बढ़ने से क्या याद दिलाता है मनुष्य को, तो याद दिलाता है यही नाखून बढ़ने से उसकी जो भी पुरानी पार्श्व वृत्ति है, मनुष्य को बताना चाहता है कि पहले जो है हम सभी भी जो है जानवर जैसा हुआ करते थे, इसीलिए हमारा नाखून बढ़ता है। इसीलिए जो हमेशा अपनी जो यहाँ पर मनुष्य हो चुके हैं तो इसकी मानवता को हमें बनाए रखनी चाहिए। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ये भी प्रश्न देखेंगे तो वीवीआई प्रश्न है हमारा। मनुष्य जो है बार बार नाखून क्यों काटता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे इस प्रकार। मनुष्य बार बार नाखून इसीलिए काटता है क्योंकि वह अपनी पूरा पशु वृत्ति को दूर रखना चाहता है। नाखून काटना उसकी जो है सभ्यता और मानव की पहचान है। सफाई के दृष्टिकोण से भी जो है नाखून को काटना आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर में कई प्रकार के जो है कई बीमारियां नाखून के कारण ही हो जाती है। तो देखेंगे नाखून जो है मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, तो सबसे पहले देखेंगे मनुष्य बार बार नाखून इसीलिए काटता है क्योंकि अपनी जो पार्श्व वृद्धि जो हम पुरानी यानी जो इनकी जो यादें हैं, पहले भी हम जो है जानवर हुआ करते थे, यानी मनुष्य जानवर की तरह हुआ करते हैं, इसको भुलाने के लिए जो है मनुष्य जो अपना नाखून को बार बार काटते। सफाई की दृष्टि से देखेंगे तो नाखून काटना आवश्यक है, क्योंकि देखेंगे अगर हम नाखून नहीं काटेंगे तो हमारे जो नाखून है इसमें बहुत सारे जो है बोल सकते हैं मिट्टी जाता है। इससे देखेंगे तो कई तरह के जो है बीमारी उत्पन्न होते हैं, तो इसीलिए जो है नाखून काटना जरूरी है। तो दोनों तरीका से आप सभी समझ चुके हैं। बाकी आगे देखेंगे हम सभी जो है इसके एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछा हुआ है 2022 में, तो इस प्रश्न को हम सभी देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के फोन स्क्रीन पर, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। जो है लेखक का जो है अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है, तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख देंगे। लेखक का कहना है कि बंदरिया अपने बच्चों को हमेशा अपने पास रखती है, लेकिन यह मनुष्य के लिए आदर्श नहीं हो सकता है। मनुष्य केवल जो है पुराने विचारों और आदतों से ही चिपके नहीं रहना चाहिए, उससे जो है नई सोच, नई ज्ञान, नई जो है अच्छी बातें को अपनाना चाहिए और पुराने का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो है जो बात विकास में बाधा बने उसे छोड़ देना चाहिए। अब लेखक मनुष्य को जो है पार्श्व वृत्ति से उठकर जो है सच्ची मानवता अपनाने का जो है प्रेरणा देना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक साहब यही बताते हैं, लेखक का कहना यही है कि बंदरिया अपने बच्चे के पास हमेशा रखती है, क्योंकि जो है लेकिन ये जो है मनुष्य के साथ तो ऐसा आदर्श नहीं हो सकता है। मनुष्य को केवल पुराने जो विचार है, पुराने जो भी आदतें थे, इससे चिपकर नहीं रहना चाहिए। इससे जो है नई चीज़ सोचना चाहिए, नई नई जो है ज्ञान होना चाहिए, नई नई बात को जो अपने अपनाना चाहिए। पुराने का जो भी चीज़ है उसको भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो भी बात है इसके विकास में बाधा डाले उसको जो है छोड़ देना चाहिए। लेकिन मनुष्य अपनी पार्श्व वृत्ति से ऊपर उठकर जो है सच्ची मानवता को जो है यहाँ पर अपनाने की प्रेरणा देते हैं लेखक। तो यहाँ से देखेंगे तो टोटल जो हम सभी 8 जो है सब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखने वाले यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप सभी को इन सभी प्रश्न को अच्छे से आप सभी को याद कर लेना है, और बाकी इस वीडियो को एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं तो ये प्रश्न जो है आप सभी को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसका जो है जीवंत का प्रतीक है? मनुष्यता का है, सभ्यता का है, पार्श्ववृत्ति का या सौंदर्य का है? जो मनुष्य है इसके नाखून किसके जीवांत का प्रतीक हो जाता है? तो पार्श्ववृत्ति का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ललित निबंध है, मछली है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर है या नौबत खाने में इबादत है? तो आप सभी को देखना है ललित निबंध जो है इसमें देखेंगे तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही जो हमारा ललित निबंध हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आप सभी का यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर है, अभिमन्यु है या मछली है? तो यहाँ पर आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो हजारी प्रसाद द्वारा जो है कौन सा चैप्टर को लिखे गए हैं? तो आप सभी को याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी को लिखा गया है। पूछा जाएगा गद्य की कौन सी विधा है? तो आप सभी को याद रखना है ललित निबंध है, जो कि आप सभी का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, नाखून प्रतीक है? तो देखेंगे पार्श्ववृत्ति का, मानवता का, प्रेम का या परोस का? तो देखेंगे नाखून जो प्रतीत हो जाता है हमारा पार्श्ववृत्ति का हो जाता है, यानी बताना चाहता है नाखून जो है मनुष्य तो भी जो है पहले जो है जानवर हुआ करता है, तो इस प्रकार बताते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ढींची की हड्डी से क्या बना था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। इंद्र का ब्रज है या धनुष बनाया गया था, त्रिशूल बनाया गया था या तलवार बनाया गया था? जो ढींची
नीचे की जो हड्डी था इसी से जो इंद्र साहब थे इनका ब्रज बनाया गया, इनका जो है हथियार बनाया गया था। तो ऑप्शन ए जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न जो है कई बार पूछे गए प्रश्न है। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं? मैक्स मुलर साहब या हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद या कालिदास? तो यहाँ पर आप सभी इस प्रश्न का भी आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए। तो कालिदास जी के द्वारा कहा गया था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए जो हमारा खराब नहीं होता है। तो आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विवेदी जी से जो है किसने प्रश्न पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़के, लड़की, पत्नी या नौकर? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है द्विवेदी जी से जो है कि जो बेटी थी यानी लड़की थी यही पूछे थे आखिर जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस बात पर जो उन्हें सोचने के लिए जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुराने का महोत्सव जो है समय वांछनीय नहीं होता है, यह जो है पंक्ति है किस पार्ट का है? तो ऑप्शन ये देखेंगे हम सभी नाखून क्यों बढ़ते हैं, दूसरा बहादुर, तीसरा देखेंगे ऑप्शन मछली, चौथा देखेंगे तो नागरी लिपि। तो ये जो हमारा पंक्ति है सब जो है पुराने का महोत्सव जो है वांछनीय नहीं होता है, ये जो पंक्ति हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नंख यानी नाखून पसंद करते हैं? अंग देश के लोग, कंधार देश के लोग, केकई देश के लोग या जो है गैर देश के लोग? तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर जो गैर देश के लोग हैं यही सब जो है अपना बड़ा बड़ा जो है नाखून रखना पसंद करते हैं। इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, छोटा छोटा नाखून कौन रखना पसंद करते हैं? तो जो भी दक्षिण इलाके जो देश है यही सब। तो आप सभी का यहाँ पर जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यतंत्र मिश्र जी का या अमरकांत जी का या हमारा महात्मा गांधी जी का हो जाएगा? तो याद रखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अनाम दास का पोथा जो है गद्य की कौन सी विधा हो जाती है यानी क्या है यह? तो आप सभी याद रखिएगा ये जो हमारा उपन्यास हो जाता है। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बना है, अनाम दास का पोथा जो है किसका जो है लेखक की कृति हो जाएगा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। इसका जो है उल्टा सीधा दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है निर्लज अपराधी किसे कहा? डकैत को, चोर को, हत्यारे को या नाखून को बोला है? तो याद रखिएगा आप सभी जो है निर्लज अपराधी जो है द्विवेदी प्रसाद जी बोले हैं नाखून को, क्योंकि हम देखेंगे तो नाखून को काट देते हैं फिर जो है जस्ट 3 दिन बाद जो है फिर नाखून बढ़ जाता है, फिर उसके जस्ट 3 दिन बाद जो है नाखून बढ़ जाता है, इसीलिए ऐसा बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो इच्छा का है, मनुष्य की जो अंध सहजात वृत्ति का हो जाएगा, सी देखेंगे सफलता हो जाएगा या डी हमारा असफलता का हो जाएगा? तो नाखून का बढ़ना देखेंगे किसका रिजल्ट हो जाएगा? तो मनुष्य की जो अंध सहजात वृत्ति है इसी का हो जाएगा। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आलोक पर शीर्षक निबंध जो है निबंध संग्रह किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यतंत्र मिश्र का, महात्मा गांधी का या अशोक वाजपेयी जी का? तो यहाँ पर देखिए आप सभी ये भी प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा हुआ वही प्रश्न है। तो देखेंगे आलोक का पर्व जो है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, आदमी के नाखून क्यों बढ़ता है? यह प्रश्न लेखक के सामने कैसा है? तो देखेंगे ऊपर जो प्रश्न था इसको जो है कैसे जो है यहाँ पर इसका लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया गया और ये प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है। तो बड़ी लड़की, छोटी लड़की जो है मझली लड़की या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना आप सभी को लेखक के जो छोटी लड़की थी इसी ने जो है ऐसा प्रश्न पूछा था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शौजाद वृद्धि किसे कहा जाता है? अस्त्र को, संचयी को, मानव के जो है अनजान स्मृति को, स्व के बंधन को या उपयुक्त में से सभी? तो शौजाद वृद्धि जो है अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? 1907, 1906, 1905, 1904? तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ था? तो छपरा जो है बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो जो कि आप सभी का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 17 नंबर प्रश्न हमारा, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है दैन्य जीव किसे कहा? देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा अल्पज्ञ पिता या अल्पज्ञ माँ या अल्पज्ञ भाई या अल्पज्ञ बहन को। तो देखेंगे इस सभी का जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है दैनीय जीव का है अल्पज्ञ पिता को, जो कि आप सभी का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाखून का बढ़ना मनुष्य की जो है किस वृत्ति का परिणाम है? तो देखिए मानव वृत्ति का, पार्श्व वृत्ति का, उदार वृत्ति का, इनमें से कोई नहीं?
तो देखेंगे ये भी प्रश्न जो है देखेंगे इसका लैंग्वेज थोड़ा अलग है। तो नाखून का बढ़ना जो है मानव के जो है पार्श्ववृत्ति का उदाहरण हो जाएगा। तो बी जो है हम सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? वानभट्ट है, वासन अज्ञे है, या कुतंग या आर्यभट्ट है? तो याद रखिएगा आप सभी जो है कामसूत्र जो है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सीथक का अर्थ क्या हो जाता है? रंग हो जाता है, टीका हो जाता है, मोम हो जाता है, या अलता हो जाता है? तो सीखत का जो अर्थ हमारा जो है मोम हो जाता है। तो आप सभी को याद रखना है जो कि आप सभी का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कुटीज पर, या हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर, या अशोक के फूल पर? तो याद रखिएगा ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है। तो इनको जो है आलोक पर्व पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राणियों शास्त्री का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का जो अनावश्यक अंग उस प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उनकी पूंछ झड़ गई। किस बात की पंक्ति है? तो भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, या नागरी लिपि? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है ये जो हमारा देखेंगे। तो प्राणियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक जो अंग है उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार जो है पूंछ झड़ गए। ये जो हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं इसी चैप्टर की पंक्ति है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, या ये भी दोनों, या सब पुराने और सब नए सिर्फ अच्छे होते हैं? तो देखेंगे कालिदास जी के द्वारा कहा गया था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते हैं। तो सी हमारा हो जाएगा और ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति वह किसकी जो है निशानी है? मनुष्यता का, या अबोधता का, या जो है पशुता का? और डी देखेंगे हम सभी तो दानवता का। तो यहाँ पर आप सभी जो है इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते पाठ के अनुसार मनुष्य द्वारा नाखून काटने से जो है यहाँ पर मनुष्यता की वृत्ति को बताया गया, और नहीं काटता उसे पशुता बताया गया। तो सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका किनकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामविलास शर्मा जी का, महात्मा गांधी के, या गुणाकार मूल्य जी का? तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य की भूमिका ये जो हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? तो देखेंगे अनास्थवादी दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण, पार्श्व जो है दृष्टिकोण, या मानववादी दृष्टिकोण? तो यहाँ पर याद रखिए ये प्रश्न बिल्कुल नया प्रश्न है। तो देखेंगे इस चैप्टर में जो देखेंगे तो मानववादी जो है दृष्टिकोण प्रकट होता है। डी जो है आप सभी को जरूर याद रखना है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा। पुनः नरवा जो है शीर्षक उपन्यास जो है किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, अमरकांत जी का, यतंत्र मिश्र जी का, या हमारा जो हो जाएगा बिरजू महाराज? तो यहाँ पर इस प्रश्न को भी जरूर आप सभी को याद रखना है। ये भी जो हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है डीलेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त था? मगध विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, या काशी हिंदी विश्वविद्यालय से? तो याद रखिएगा आप सभी को है डीलेट की उपाधि जो इनको जो है लखनऊ विश्वविद्यालय, विवि का मतलब समझना विश्वविद्यालय। तो बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। कहानी में जो है चंद्रकांत, त्रिकोण, दांतनु, वर्तमान आकृति का संबंध मानव के किस अंग को दिखाता है? नक को, मुख को, नाक को, आँख को? तो याद रखिएगा इसको जो है नक को दिखाता है। नाखून देखेंगे तो पहले समय में जो लोग जो है सजाते थे नहीं अच्छे से रखते थे, कोई त्रिकोणा आकार में रख लेता था, कोई चंद्रकार आकार में रख लेता था, कोई दंतुल जो वर्ताकार आकृति इस सभी में रखता था। तो ये जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा। प्राचीन मानव का जो अस्त्र प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? दांत था, नाखून था, पैर था, या पत्थर का औजार था? तो उस समय देखेंगे प्राचीन मानव जो था इसका जो प्रमुख अस्त्र हो जाता था नाखून होता था। पहला नंबर तो हमारा दांत होता था, लेकिन प्रमुख देखेंगे तो नाखून होता था। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा? बंदूक, लाठी, एटम बम, या विभिन्न जो लोहे के विभिन्न हथियारों पर? तो देखेंगे आधुनिक जो मानव है नक्शदर जो मानव है ये सभी जो अभी
वर्तमान में जो है एटम बम पर जो है निर्भर भरोसा करता है। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबके दुख सुख में जो है सहानुभूति के साथ देखता है। यह किसका तत्व था? तो आप सभी याद रखिएगा, ऊपर भी कर चुके हैं, गौतम बुद्ध का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन काल में जो है दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? छोटे, बड़े, मध्य साइज में, या इनमें से सभी? तो देखेंगे प्राचीन काल में जो दक्षिण भारत के लोग थे वो सभी जो है छोटे छोटे नाखून रखते थे, लेकिन आप सभी को बताना है किस देखेंगे तो देश में जो है बड़े बड़े नाखून रखते थे, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? समस्तीपुर बिहार, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश? हमारा हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश, जो कि आप सभी का सी बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी? तो बताया गया बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है, देवताओं का राजा किसे कहकर संबोधित किया जाता है? यहाँ पर देखेंगे महादेव, विष्णु, इंद्र, या ब्रह्मा? तो आप सभी याद रखिएगा, देवताओं का राजा से संबोधित किया जाता है इंद्र को। सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज 400 किसका जो है संपादन है? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब जो है पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? 1953, 1957, 1959, 1961? तो याद रखिएगा आप सभी जो 1957 ईस्वी में जो इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है पद्म भूषण की उपाधि से जो है प्रकट किया गया था, यानी जो है सम्मानित किया गया था। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के फूल किनकी रचना है? तो याद रखिएगा ये प्रश्न रिपीट है, जो है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है मृत्यु कब हुआ था? 1789, 1984, 1989, या 1954? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखना हम सभी को 1789 में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, असुरों के पास नहीं था विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल, या हम सभी देखेंगे लोहे के अस्त्र? तो असुरों थे, इनके पास जो है लोहे के अस्त्र के बारे में नहीं पता था। डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। और देखिएगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास की जो है ललित फय योजना किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये भी हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। टोटल जो है 42 प्रश्न किए हैं, इसमें से जो है कितने प्रश्न आप सभी का सही हुआ जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबाइए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। PDF वगैरह लेने के लिए जो है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सभी प्रश्न को याद कीजिए। चाहे